चलो चलो। ले जाए, ठीक है तो जाओ। हम लोग, आप ज्यादा उदार हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज शुरुआत हो रही है सब्ज़ी बनाने से। तो बस मैं ये सब्ज़ी ही बना रही हूँ और आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाने का सोचा है और बिल्कुल भी इसमें लहसुन प्याज का उपयोग मैं नहीं करूँगी। सिर्फ गरम मसाले से ही मैं ये पूरी सब्ज़ी फ्राई करूँगी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ है। तो क्योंकि आज आने वाले हैं खास मेहमान, तो बस क्या है कि बागेश्वर धाम जाके हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लहसुन और प्याज, इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज की बनाऊँगी। तो बस मैंने ये तेल चढ़ा के पहले इसको तेल को गरम करके ये फ्राई करना है। और यहाँ पर मैंने घी का डिब्बा भी खाली करके रख दिया क्योंकि अब ये इसमें घी नहीं है। अब जो डिब्बा दूसरे में घी रखा हुआ है वो मैं पलट के इसमें रख दूँगी। पहले इसे धुलवाना है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी मेरी पूरी तरह से बन चुकी है। मैंने कद्दू को फ्राई करके अलग कर लिया था, उसके बाद मसाले को भून के फिर उसमें डाला है इसे। तो इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी और बस ये पक गई है। कद्दू की सब्ज़ी पकने में वैसे ही टाइम नहीं लगता है। तो बस इसके बाद चलते हैं अब अंदर। राजवी को देखते हैं क्या कर रही है और ये खेल रही है। अभी मुझे इसकी करनी है मालिश, इसको भी तैयार करना है। और यहाँ 2-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है तो अभी ठंडक जैसा मौसम रहता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि गर्मी है। तो इस वजह से मैं अभी इसको नहलाती नहीं हूँ, सिर्फ मालिश बस कर देती हूँ और थोड़ा बहुत पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से, इतना ही करती हूँ। और ये बेमौसम की बरसात कभी भी नुकसान कर सकती है किसी को भी। तो बस यहाँ पर जो दूध आ गए थे तो मैंने इनको भी पकने के लिए रख दिया और दाल बन गई है, सब्जी भी बन चुकी है, चावल पक गए हैं और उसके बाद बस रोटी का आटा भी लगा लिया है। तो जब सेकना होगा तब सेकूँगी क्योंकि इतना काम हो जाता है, इसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। और इनको जाना था जल्दी ही तो फिर मैंने इनके लिए बस रोटी बना दी थी और अपने लिए मैं पूजा करके ही खाऊंगी क्योंकि अभी पूजा नहीं की है मैंने, पहले ही बाकी काम किया, उसके बाद फिर अब जाके आराम से पूजा करके फिर खाऊंगी। तो बस अब चलते हैं। ये देखिए मैं इनके लिए ले जा रही हूँ तवा और चकला बेलन क्योंकि इनको जल्दी जाना है। तो ये निकाल लेती हूँ मैं। अभी बर्तन वाली धोकर गई है और ये लोग ऐसे बर्तन रख देती हैं कि एक एक बर्तन ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। और फ्रेंड्स इसके बाद हो गई है मेरी ये पूजा, आप भी दर्शन कर सकते हैं। कलश का पानी मैं रोज़ ही बदलती हूँ और क्या होता है दोबारा भरना भी पड़ता है उसमें क्योंकि उतना पानी पूरा नहीं हो पाता है। शाम को मैं वापस से भरती हूँ और कई बार दोपहर में भी भर के आ जाती हूँ। घोड़ा नहीं खाते, गंदी बात भैया, बेटा घोड़ा नहीं खाते। नहीं नहीं उसको नहीं खाते बेटा, उसको नहीं खाते। तो बस फ्रेंड्स राजवी की बुआ इसके चौक पर लाई थी ये वॉकर, तो तब तो ये यूज़फुल था ही नहीं। तो अब ये बैठने लग गई है तो मैंने सोचा कि इसे निकलवा लेती हूँ और इसमें इसको लटका देती हूँ। तो देखिए अब ये लटक के काफ़ी खेल भी रही है, इसमें बजता भी है गाना जैसा। तो बस ये देखिए घोड़े जो हैं इनको खाने लगती है। अभी तो उसकी आदत है कि कुछ भी चीज़ सामने आए तो वो खाने ही लगती है। देखिए किस तरह से खेल रही है। और यहाँ पर आ गई हैं इसकी दादी दोपहर में खाना पीना खाकर। तो बस दादी के साथ तो बड़ा मज़ा आता है उसको और बस खेल रही है यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे यहाँ आए हुए हैं कुछ गेस्ट जो कि आप देखेंगे बहुत ही स्पेशल हैं। तो ये है मेरे चाचा। कालू कालू चलो यहाँ। आओ उसी अब ये तो दुकानें बनने हम की कल नप गई जमीन दुकान की लाने। ये तो सामने जो हॉस्पिटल बनना ना ये तो दुकानें बन नहीं था पूरी। चलो चलो जीजू को नीचे देख रही हूँ तो ये अपने नाती में लगी। अब मंदिर से तो आए हैं। टूटे क्या करूँ तू जा रही हूँ मैं बाहर बाहर, अब नहीं आना मुझे, जा रही हूँ
बाय कर लो नानी। और सब ठीक है? आ जाए हाँ मौसी। बस फ्रेंड्स, चाचा मौसी आकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और हम लोगों का खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है और चाचा मौसी भी खा चुके हैं। और ये मेरे चौथे नंबर वाले चाचा हैं और ये है मेरी मौसी छोटी वाली। एक मेरी मौसी बड़ी वाली भी हैं, अगर वो कभी आएंगी तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। और मौसी अभी आई हुई थी बागेश्वर धाम, तो फिर यहाँ आना तो बनता ही है। और मौसी ऐसे जाती भी नहीं है, जब भी आएंगी तो मुझसे मिलकर ही जाती हैं। तो बस ये लोग नीचे ही लेट गए आराम करने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये नानी और दादी लगी हुई हैं सेवा करने में, पहना रही हैं कपड़े इसको, क्योंकि अब ये उठ गई है सो के, थोड़ी देर ही सोई है क्योंकि आज पता नहीं इसको भी नींद नहीं आ रही है, ये भी खेल ही रही है। और यहाँ अभी आप इनसाइड वॉइस में इसकी ही आवाज़ सुन रहे हैं। देखिए बीच बीच में ये बोलने नहीं दे रही है मुझे, वॉइस ओवर में भी। और नानी दादी दोनों खिला रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये है शाम का क्लिप। तो हम लोग सोकर उठ ही चुके हैं, चाचा हॉल में लेटे हुए थे तो अब आ गए हैं और हम लोग बस चाय पियेंगे। इसके बाद मौसी कहीं फ़ोन लगा रही हैं और यहाँ पर राजवी आराम से खेल रही है। चाचा को जाना है नीचे पापा से मिलने के लिए, क्योंकि पापा को रहती है सांस की दिक्कत, तो वो इतना जल्दी ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं। और अभी हो रही है बारिश तो और भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो बस इस तरह से चाचा अब चश्मा लेने आए थे अपना और अब जा रहे हैं नीचे, कुछ टाइम पापा के साथ में रहेंगे। दोपहर में जब आए थे ये लोग तो पापा सो रहे थे, तो इस वजह से नहीं जा पाए। और बस देखिए ये खेलती तो है ही आराम से नानी के साथ में या दादी के साथ में, किसी के भी साथ में। यहाँ पर फ्रेंड्स बस अब यहाँ पर थोड़ी सी बारिश रुक गई है तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। और अब शाम भी हो गई है तो मौसी चाचा अब निकलने वाले हैं। तो बस मैं यहाँ का बंद कर देती हूँ गेट और चलती हूँ मैं भी नीचे ड्रॉप करने के लिए। और मेरी बहन जो है छोटी वाली ससी, वो आई हुई है लेने के लिए। तो वो कह रही है कि राजवी को भी साथ में भेज दो, क्योंकि वो इस टाइम पे बड़ी वाली दीदी के यहाँ रुकी है। और तो राजवी को भी कह रही है कि मैं ले जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि वो इतने टाइम तक नहीं रुक पाएगी और फिर आप लोगों को बात भी नहीं करने देगी, डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इतना टाइम अकेले रहना फिर उसकी वजह से जल्दी जल्दी भागना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी नहीं भेजा है। लेकिन हम लोग वेट इसी का कर रहे हैं कि अगर बन जाए प्लान तो हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और फिर इसके बाद ये लोग चले जाते। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है समोसों का, क्योंकि हम लोगों की जो बगल में दुकान एक बनी हुई है तो वो भी किराए से लगी हुई है, वहाँ पर है कैंटीन, तो वहाँ से समोसे ससी कुछ खरीद रही है। आज है राजुल का बर्थडे, मेरी दीदी की जो छोटी वाली बेटी है आज उसका बर्थडे है 2 मई को। तो हैप्पी बर्थडे राजुल, तुम ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब नाम रोशन करो अपने मम्मी पापा का, क्योंकि मेरी दीदी ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। नानू से बाय बाय करो। चीची ले चलो बाय। तो बस फ्रेंड्स चाचा मौसी को विदा करने के बाद हम लोगों को जाना है मार्केट, मुझे और मम्मी को। तो मैंने कर दी है पहले संध्या, जैसे मैं संध्या कर दूं क्योंकि शाम का टाइम हो भी गया है और आते में हम लोगों को हो जाएगा लेट, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी संध्या कर दी और इसके बाद मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी बुला रही हैं और वो रेडी भी हो गई हैं। मैं भी बस जा ही रही हूँ नीचे, तो मैं और मम्मी ही जाएंगे। और हमारे यहाँ भी परिवार में शादी है तो जाना ज़रूरी है, इसलिए। और लास्ट टाइम आ गया है बिल्कुल, और हम लोग शॉपिंग करने जा ही नहीं पाए हैं जो ज़रूरत का सामान है। तो इसके बाद हम दोनों मम्मी निकल जाते हैं और गुड़िया को छोड़ दिया है इनके पास। तो ये कह रहे हैं कि तुम दोनों अच्छे से जाना। मैंने कहा कि आप गुड़िया का ध्यान रखना, हम दोनों तो अच्छे से ही जाएंगे। बस फिर हम लोग निकल जाते। और फ्रेंड्स हम लोग पास के ही मार्केट में जा रहे हैं, बिल्कुल ही पास है, तो हम लोगों को ऑटो वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आराम से ठंडा मौसम था तो चले गए। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं शॉप में। तो बस कुछ साड़ियाँ वगैरह खरीदने हैं, कपड़े ही खरीदने हैं और कुछ ऐसा ही छोटा मोटा सामान खरीदना है। तो साड़ी वाली दुकान पर हम लोग बस पसंद ही कर रहे हैं साड़ियाँ। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सब कुछ छोटा मोटा सामान, जो भी चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान है, ये सब खरीद कर वापस आ रहे हैं। तो अब आते टाइम कर लिया था ऑटो, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे तक निकल गए थे और पास में ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सामान काफ़ी हो गया था, इसलिए पैदल आना संभव ही नहीं था। तो फिर कर लिया है ऑटो और जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि इनका कई बार फ़ोन आ चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं और ये चले गए हैं मंदिर, क्योंकि गुड़िया सो रही थी। तो मैंने कहा मम्मी आप इसको देखना और हम दोनों मंदिर होके आते हैं, क्योंकि ये हमेशा का ही इनका नियम है। पता नहीं कब से, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम से ऐसा है कि ये मंगलवार को मंदिर जाते ही हैं और प्रसाद चढ़ाते ही हैं। तो फिर पहले तो मैं भी जाया करती थी, लेकिन अब मैं कई बार नहीं
नहीं भी जा पाती हूँ, ये ऑफिस से होते हुए भी दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन जब कभी होता है तो मैं भी चली जाती हूँ साथ में। तो बस देखिए यहाँ पर ये नरसिंह मंदिर का क्लिप है और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी और यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, भजन पूजन इस तरह से चल ही रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ बैठना भी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल जाते हैं और इनको जाना है शादी में, तो डिनर तो मुझे कुछ भी नहीं ऐसा बनाना है और मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। जाऊँगी शादी में तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी, आप देखिएगा क्या हम लोगों ने प्रिपरेशन की है और कैसे शादी हुई है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल के साथ में। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट। और ऐसे ही मेरे चैनल को और मेरी राजवी को प्यार दीजिए।